नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हमारा जो एक पुराना चैनल था वो डिमोनेटाइज हो गया है। आपको पता ही है कि न्यूज़ में ये सब होता रहता है, तो काफ़ी स्ट्रगल का फेज़ चल रहा है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। तो अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की जो छठे चरण का जो चुनाव है, यानी कि 6 फेज़ जिसे बोल रहे हैं। इसमें कई बड़ी-बड़ी सीटें हैं और ये जो चुनाव है ये काफ़ी मतलब पिछली बार जो 2014 में इलेक्शन हुआ था और जो अब 2019 में इलेक्शन हो रहा है, दोनों ही अलग-अलग फेसेस हैं। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि जो 14 में लहर थी, यानी कि यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी, और जो 2019 में एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ, दोनों ही बात पलट गई। लेकिन इस बार पोलैंड में जो वोटर है वो साइलेंट है और इस बार खेल होने की पूरी पूरी चांस है कि क्या हो सकता है। हम आपको बता दें कि इस बार जो चुनाव है वो भटकता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकता है या एनडीए की तरफ जा सकता है। मोदी जी तो बोल रहे हैं भैया 400 पार, लेकिन 400 पार तो ये चुनाव नहीं जा रहा है। ये उनको भी पता है, जो ये बोल रहे हैं उनको भी पता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे एक लाइन पंच लाइन फेंकी थी कि अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं जाएंगे। 400 पार सिर्फ राजीव गांधी की सरकार में आए थे। 414 या 24 ऐसी कुछ सीटें थी उनके टाइम पे आए थे। उस टाइम भी जब इंदिरा गांधी जी की जो प्रधानमंत्री थी उनकी जब डेथ हो गई थी उस टाइम आए थे। अब की बार तो भैया 400 तो नहीं आ रहे हैं, और इनकी जो उन्हें लग रहा है कि 400, तो वो भी गलत, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि 400 नहीं आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं छठे चरण में कौन कौन सी सीटें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। छठे चरण की अगर हम सीटों की बात करें तो इस बार जो चुनाव है वो लगभग 58 सीटों के लगभग होगा, जहाँ पे इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर पोलिंग होगी, ठीक है, वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं, दिल्ली की सारी 7 की सातों सीटों पर होगी। दिल्ली में एक सीट जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और वो है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की सीट, जिससे बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हैं और उन्हें बताया गलियों में कभी गए ही नहीं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हो सकता है सीट फंस जाए। और हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव 10 की 10, और हरियाणा में एक जो बीजेपी के विधायक थे वो कांग्रेस की तरफ आ गए हैं, तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया था। हालांकि वो भूतपूर्व कांग्रेसी ही थे उनकी फैमिली, ठीक है। बिहार की 8 सीटों पर चुनाव है। कुल 86 प्रत्याशी इसमें हैं। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी हरियाणा में है। 10 सीटों में 223 प्रत्याशी हैं। 10 सीटों में 223, लगभग एवरेज माने तो एक सीट पे लगभग 22-23 प्रत्याशी हैं, सोचो, ठीक है। और उड़ीसा में 6 सीटें हैं। इसमें एक सीट बहुत अहम है, पुरी। इसमें संबित पात्रा, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था वो बीजेपी में जा चुके हैं। समझिए, गौरव वल्लभ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुरी से पिछली बार संबित पात्रा हार गए थे और बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी है उनके प्रत्याशी से हार गए थे। इस बार फिर बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। और उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीटें हैं, जिसमें हम बात करें इलाहाबाद है, अम्बेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, इन सभी सीटों पे मतदान होना है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, शिवलहर, वैशाली और सिवान में कुल सीटें हैं। तो इसमें से हम आपको बात करें, जो सुल्तानपुर सीट है वो है मेनका गांधी की। सुल्तानपुर सीट आप जानते हैं, मेनका मेनका गांधी और पीलीभीत का रिश्ता जो बहुत पुराना था, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। उसके बाद वरुण गांधी साइलेंट हो गए। हालांकि ये उन्हें नहीं करना चाहिए। राजनीति में अगर वो साइलेंट हो गए तो वो पीछे चले जाएंगे, ये माना जाता है। कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं कि उनकी माँ को टिकट दे दिया इसलिए वो साइलेंट हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी से उनके अच्छे रिश्ते थे और कांग्रेस में भी वो ज्वाइन कर सकते थे। खैर, उनकी वो पर्सनल लाइफ है, उससे में कुछ नहीं। सुल्तानपुर हाई प्रोफाइल सीट है और मेनका गांधी को टिकट दे दिया है। और देखते हैं बीजेपी का क्या हाल होता है। प्रतापगढ़, ये कुंडा सीट पड़ती है, प्रतापगढ़ में ही कुंडा आता है, यानी कि राजा भैया का सपा को इनडायरेक्ट समर्थन कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने जो समर्थक हैं उनसे ये बोला है कि आप अपने मन से वोट करिए, लेकिन उनके जो समर्थक है वो कहते फिर रहे हैं समाजवादी पार्टी जो भी है। फूलपुर, ये तो गांधी परिवार की बहुत परंपरागत सीट रही, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी की लहर है। इधर इलाहाबाद, यहाँ भी नहीं कुछ। अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, इन सब सीटों पे समाजवादी और बीएसपी और बीजेपी का तीनों का कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस की इलाहाबाद पे थोड़ी बहुत टक्कर दे सकती है, हालांकि इलाहाबाद सीट शायद कांग्रेस के पास है। बिहार में
पश्चिमी चंपारण में थोड़ा बहुत खेल हो सकता है, बाकी कहीं नहीं खेल होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार में इस टाइम जो नीतीश कुमार है वो फंस गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए में जा कर के वो फंस गए हैं। उन्हें लग रहा था कि वो कुछ कर लेंगे, लेकिन शायद उनका दिल नहीं लग रहा। और ये बोला जा रहा है कि जब भी इलेक्शन में उनकी सीटें आ गई एनडीए के पक्ष में ज़्यादा, पलटी मार देंगे वो, 100% वो पलटी मारेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एनडीए को बहुत ही बड़ा झटका होगा। अब एनडीए को झटका क्यों होगा ये मैं बता दूं आपको, कि जो कि उसके गठबंधन है वो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आज इस 6 चरण की मैंने आपको बता दिया है, और अब मैं आपको दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें बताऊंगा कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल डिमोनेटाइज हो गया है तो सपोर्ट करो यार, लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो भाई। एक शेयर सिर्फ करो, सिर्फ एक शेयर, सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, सिर्फ एक शेयर।